मध्य प्रदेश की चुनावी यात्रा के बीच में आज खबर इंडिया की टीम मौजूद है मऊगंज जिले में। मऊगंज जिला एक हाल ही में एक सौगात के रूप में यहाँ की जनता को सौगात के रूप में एक नया जिला बना है, लेकिन इस बार यहाँ की जो जनता है किस मुद्दे पर वोट करेगी, क्योंकि विकास के परिभाषा अक्सर भाजपा देती चली आई है, लेकिन वही कांग्रेस लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है। बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम संतोष अवधिया, मैं मऊगंज जिले से बोल रहा हूँ। जी, बोल दीजिए। वार्ड क्रमांक 8 से। हाँ। जो यहाँ बीजेपी है ये यहाँ सबसे ज़्यादा मजबूत है। अब इसलिए मजबूत है कि यहाँ का जो विकास हो रहा है, ये जिला जो बना है, इसके वजह से बीजेपी वोटिंग बहुत ज़्यादा है। कमलनाथ तो कह रहे हैं कि विकास कहीं कहीं हुआ नहीं है, पूरा भ्रष्टाचार किया है भाजपा। नहीं, जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो मऊगंज की माने वो है, तो मऊगंज में सबसे ज़्यादा विकास हो रहा है। हाँ। बीजेपी सरकार कर रही है। तिवारी जी बताइए, मामा ने 18 साल में क्या किया? बहुत उपलब्धि मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने दिया है जी। हाँ, कमलनाथ जी के बने मध्य प्रदेश में जो उपलब्धियां आई हैं तो बीजेपी गवर्नमेंट से आई है। चाहे शिक्षा का स्तर हो, चाहे नौकरी के लिए हो, दिग्विजय कांग्रेस गवर्नमेंट में सबसे बदतर शिक्षा व्यवस्था गई है। पहली बात, इतने भ्रष्टाचार हुए, भ्रष्टाचारों पर अब लगाम लगा है बीजेपी गवर्नमेंट में। कांग्रेस तो कह रही हमने 15 महीने में करके दिखाया किसानों के। क्या दिखाया? कमलनाथ ने क्या दिखाया? जितने थे, जितने चोर थे, सब वही कमलनाथ में हैं। 15 महीने में उन्होंने क्या ट्रांसफर डील लागू किया, 1-1, 2-2 लाख रुपए के सबको किया। और क्या किया 15 महीने में? 15 कुछ नहीं किया। कह रहे किसानों का कर्जा माफ कर दिया। कहाँ किया? कर्जा माफ करते हैं तो क्या कहा, जो तेरा देते अलग हो जाते। अब बताइए ना, उन्होंने कहा कि आपने जिस कारण से सरकार बनाई, किसानों का कर्जा माफ करिए, तो उन्होंने नहीं किया। कहीं हम रोड में उतर जाएंगे, रोड में उतर के सरकार को फेल कर दिया और कहते हैं कि वो 1-1 करोड़ रुपए दे के जो खरीद लिए हैं। लेकिन आज वो कह रहे हैं ना, एक बार हमें पूरा मौका दीजिए, एक बार पूरा मौका दीजिए। कमलनाथ कह रहे हैं पूरा मौका दीजिए, चमन बना देंगे। उनको मौका नहीं मिला, 60 साल से कर रहे हैं। एक तो क्या कहते हैं हाँ, इंदिरा गांधी का जो कांड हुआ था, समझ लिया ना, और उसमें कितने सरदारों को मारा गया था, उसमें एक वो है, वो आरोपी है। हाँ, आरोपी है कमलनाथ। आपको ना मालूम होगा। लेकिन वही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है ना। नहीं तो उम्मीदवार तो रहेगा, भले होगा। मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। आप जिंदा नहीं बनाएंगे? नहीं बनेंगे। टोटल बीजेपी। लेकिन वही दिग्गी राजा राहुल गांधी के साथ में दावा कर रहे हैं ना कि यहाँ से मामा और वहाँ से मोदी की विदाई तय है। अरे तो यहाँ पार्षद का चुनाव होता है तो जो 10 वोट पाता वही कहता है कि मैं जीत जाऊंगा। वही तो ये स्थिति है केंद्र में और राज्य में भी यही स्थिति। हाँ, ऐसा क्या गलती कर दी कांग्रेस ने? कांग्रेस ने 60 साल राज्य किया, इतनी बड़ी गलती किया कि जिसका कोई हद नहीं। हाँ, सही बात है। हाँ, आप समझ लीजिए। जरा दिग्गी राजा का कार्यकाल और अभी मामा का। राजा के इसी तरह से रोड थी, यहाँ से रीवा जाते तो 4 घंटे में पहुँचते थे, और कमर टूट जाए तो अलग से। और अभी तो आप समझ लीजिए 1 घंटा में सनाका पहुँच जाएंगे, 1 घंटा में। देखिए, दिग्गी राजा तो ताल ठोक के मैदान में है इस बार। अरे ताल ठोके एक पार्षद होता है, 10 वोट पाता है। एक पार्षद का जब चुनाव होता है वो भी ताल ठोकता है कि मैं जीत जाऊंगा, और वो 10 वोट पाता है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस की इस बार जमानत जब्त हो रही है? जमानत नहीं जब्त होगी, लेकिन मऊगंज से ना आएगी। हाँ, 125 सीट भाजपा आएगी। भाजपा आ रही है? भाजपा 125 सीट। किसके नाम पर? मामा के काम पर या मोदी के नाम पर? मामा मोदी दोनों के नाम पर। दोनों ने काम किया है। दोनों ने काम किया है। मोदी, राहुल गांधी के मोदी ने देश बेच दिया पूरा। कहाँ बेच दिया? वो जाता है तो अपने क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है ना? वो जाता है तो क्या कहते हैं कि भारत की वो आलोचना करता है। हाँ, ये स्थिति है उसके पास। हाँ, जिसको ये नहीं मालूम है कि आटा किलो में बिकता है कि लीटर में बिकता है, जिसको ये नहीं मालूम है कि आटा किलो में बिकता है कि लीटर में बिकता है, वो देश चलाएगा? युवा है, दिक्कत क्या है? युवा की कोई जरूरत नहीं। आपसे तो युवा है ना। हमसे युवा कहाँ है? राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी कहाँ युवा है? वो 55-60 साल का है ना? युवा नहीं है वो, बिल्कुल वो विकलांग है, वो विकलांग है। मतलब उनकी इतनी बातों पे एक युवा चेहरे पे भरोसा ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल। जिसने देश में 60 साल राज किया है। 60 साल किया है, ये नहीं किया। लेकिन आप ही मौका तो आप ही लोगों ने दिया था ना। नहीं, हम लोग नहीं दिए थे, उस समय हम लोग वोटर नहीं थे। हाँ, और अब मैं वोटर हूँ। अभी कमलनाथ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने लायक तो है ही नहीं मामा।
कौन कहता है मुख्यमंत्री नहीं है? यहाँ पूछ ले, हाथ उजवा लीजिए, कम से कम 60% जौन है तो यहाँ सब भाजपा ही आप वोट किसको देंगे? 60 से ऊपर। इधर आइए, इधर आइए, इधर इधर आइए, इधर आइए। ये लाडली बहना है। हाँ, लाडली बहना है और सब लाडली बहना वोट देंगी, आप समझ लीजिए। बोलिए। हाँ ये लाडली बहना है। एक मिनट, लाडली बहना है। हाँ, लाडली बहना सब है। कांग्रेस कह रही है ना फ्री की रेवड़ियां बांट रही है अरे भाजपा। आपको अगर प्रेजेंट में कोई चाय पिलाए, आपको प्रेजेंट में कोई चाय पिलाए तो मान लीजिए कोई चाय पिला रहा है, वो कहता है कि जब मेरी सरकार आएगी तो मैं 1500 दूंगा, समझ रहा है ना? तो क्या देगा? हम प्रेजेंट को मानते हैं, फ्यूचर बात को नहीं मानते हैं। क्या नाम है दादा? राम गणेश मिश्रा। जी मिश्रा जी, बताइए मऊगंज तक विकास पहुंचा, भोपाल से यहाँ तक? खूब पहुंचा। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिला बना और जिला बना 60 साल से 55 साल से जिला 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 सांस ले रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं, है ना? चैन अमन की जिंदगी काट रहे हैं, और अब क्या चाहिए? भाजपा के राज में, भाजपा के राज में होता है। कांग्रेस के राज में क्या है? अरे कांग्रेस की तो पूछो मत सर, मत पूछो मत पूछो। 15 साल में बोले थे हमने काम ही काम किया। 15 महीने अगर यहाँ रुक गई कांग्रेस तो हम लोगों को दिवाला निकल जाएगा साहब। ऐसा मत लो, शुभ शुभ बोलो शाम के समय पर। बीजेपी चारों तरफ, बीजेपी 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 बीजेपी। सब भाजपा ही है क्या? हाँ हाँ सारे, कहीं भी जाए आप, कहीं भी जाए। जो कांग्रेसी तो चले गए, अब टोटल यहाँ बीजेपी वाले जो कांग्रेसी हैं वो चले गए। कांग्रेस के जमाने एक जो बाल झड़े हैं तो कांग्रेस के जमाने में झड़े हैं, ये भी चक्कर में। हमारे बाल पापड़ बेलते बेलते झड़ गए सर। अब क्या चाहिए? वो तो अब तो एक इंडिया न्यूज में देता है, क्या कहते हैं वो, कार्टून बना के आए, समझ रहा है ना? कब मैं बनूंगा प्रधानमंत्री अम्मा जी, समझे? देखेंगे इंडिया न्यूज वाले का? हाँ, अब पट्ट से गिर पड़ा था कुर्सी से, हले झटक जाता है। यह हाल ही है वो कर रहा राहुल गांधी देश चलाएगा जिसको लीटर और किलो नहीं मालूम है, और विदेश में जाके राष्ट्रवाद, मोदी जी राष्ट्रवाद विदेश नीति क्या है? 10-12% से 5% में ला दीजिए, अगले 24 में आएंगे तो 3% में ला देंगे। तो प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी न लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और उत्तर प्रदेश में देखा लड़ लिया, समझ रहा है ना? वो क्या कहते, बोट से इलाहाबाद से वहाँ बनारस तक बोट में जाती हैं, एक बोट भी नहीं पाया। हमासा उसका क्या, इजराइल का युद्ध चल रहा है आज, वो वैसे ही कह रहा है मोदी बचा ले, युद्ध बंद कर दो, समझ रहा है ना? पापुआ गिनी का जो है राष्ट्राध्यक्ष है, मोदी के पैर पड़ता है, समझ रहा है ना? और यहाँ के जितने हैं इंडिया बनाए हैं, और इंडिया का अर्थ नहीं जानते हैं कि क्या है। इंडिया गठबंधन किए हैं। आप भी इंडियन, तो आप भी हो इंडियन, हम नहीं, हम भारतीय हैं। हम लोग भारतीय हैं, हिंदुस्तानी बदल गए। नहीं हिंदुस्तानी है, से भारतीय हो गए। हिंदुस्तानी है, आप समझ लीजिए। हाँ, ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री, राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री, समझ रहा है ना? अखिलेश प्रधानमंत्री, केजरीवाल प्रधानमंत्री, समझ रहा है ना? शरद पवार प्रधानमंत्री, वह क्या कहते हैं एन.टी. रामा राव, ओकर का नाम है तेलंगाना वाले, वो प्रधानमंत्री। आज नौकरी बाएं हाथ की खेल है, बशर्ते प्रतिभा चाहिए। आगे आ जाइए। हाँ, आगे आ बशर्ते जाइए। प्रतिभा चाहिए। आगे आ जाइए। बरहमा 3rd डिवीजन पास, और सोचते हैं कि हमको क्या कहते हैं LDT UDT की नौकरी मिल जाए। युवा रोजगार दे दो, दे रहे हैं, सीखो कमाई योजना कहाँ है? फॉर्म भरे हैं, बताइए ना कहाँ है? कर्मा योजना लागू किया है, 18 जातियों को दिया है। आप सोच लीजिए ना आप, क्या वो बरहमा पास नहीं है? हम 78 क्या कहते हैं 78 में किए हैं इकोनॉमिक्स से, आप समझ लीजिए। तो हमको नहीं नौकरी मिली, लेकिन मैं अपने व्यवसाय से खुशहाल हूँ। अरे इतना रोजगार है, समझ रहा है ना? इतना क्या कहते हैं नौकरी है, इतना सब चीज़ है, आप समझ लीजिए, बशर्ते प्रतिभा चाहिए। अब यहाँ BA नहीं है। एक मिनट इधर आइए। अरे हमारे पास समय नहीं है भैया। आप मुझे बताइए, अभी आपने पढ़ाई क्या की? हाँ, हमारे सिलाई धंधा करता हूँ। हाँ, आप समझ लीजिए कि मेरा लड़का है ना, कौन है? आप खुद ही बोल रहे हैं कि मैं व्यवसाय कर रहा हूँ। आप देख लीजिए, सब लोग जानते हैं उस सिलाई धंधा से मैं कितना चमका हूँ, समझ रहा है ना? अभी हमारी एक नातिन MBBS निकाली, नीट में निकालो ना नीट की परीक्षा, कहते हैं कि नौकरी नहीं मिलती है। भाई जगह निकलती है, जगह कितनी निकलती है? कितनी परीक्षाएं पास की? वो कैसे परीक्षाएं कितनी? अरे हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं करोड़ों लोग, लाखों लोग। हो रहे तो प्रतिभा चाहिए ना। हाँ, अब LDT की परीक्षा देते हैं, उसमें क्या कहते हैं कि 90 पॉइंट है भाई पास होने के लिए, सामान्य के लिए। स्किल क्या है? स्किल क्या है? 60 नंबर पाते हैं, देगा क्या कहते हैं मोदी ये नौकरी देंगे, है ना? प्रतिभा चाहिए। आज
यहीं पर एक गांव है भाई, वही नौकरी पाएगा, 100 में 100 पाएगा। वही नौकरी पाएगा, बाकी सब अनपढ़ हैं। अच्छा क्या काम आता है आपको, काम बताइए काम हैं। क्या आता अभी 18 विश्वकर्मा योजना लागू किया, 18 जातियों को 15,000 दूर है? आप ये चाहते हैं ग्रेजुएट एक हाँ, और क्या कहते 3 लाख रुपए तक दे, कराओ ना धंधा, करो ना। हाँ, आप ये चाहते हैं कि ग्रेजुएशन होते ही नौकरी मिल जाए? नहीं, और 78 में सोचिए कि मैं जब MA किया था तो उस समय हमको नौकरी नहीं मिली, समझ ला है ना, और बहुत प्रयास किए, सब चीज नहीं मिली, अपने धंधे में लग गए, समझ ला है ना। युवा बेरोजगार हैं। युवा बेरोजगार नहीं है, प्रतिभा की कमी है, युवा बेरोजगार नहीं, प्रतिभा की कमी है।